हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। आजकल मैं ट्रेडिंग इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि प्रॉब्ली आफ्टर सम टाइम आई कैन डू इट फुल टाइम। आज बहुत बड़ा गैप अप होता है। जितना बड़ा गैप अप है, आप ऐसा मान लीजिए कि एटलीस्ट 50% चांसेस हैं कि आपको कुछ फॉलोअप मिले, और 50% चांसेस ये भी हैं कि मार्केट आज साइडवेज हो। साइडवेज मतलब क्या, कि एक बुल लेग आ सकता है, फिर बियर लेग आ सकता है। पर ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना, ये ट्रेडिंग के लिए यूज़लेस हैं भले, क्योंकि हमें जो भी ट्रेड करना है वो प्राइस एक्शन देख के करना है। हमें बस ये याद रखना है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो फिर उस समय पे आप प्राइस एक्शन पे उस एंगल से देखने लगते हो। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े गैप अप के बाद अब हमें फॉलोअप कैंडल्स चाहिए मार्केट को फिर से ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। भले मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग ही है, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बावजूद हमें ये नहीं पता कि क्या ये गैप अप सस्टेन होने वाला है या फिर गैप अप फेल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स, देयर कैन बी सेलर्स अबाउ। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली बियर बार्स बनाता जाए। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रैली करें, और ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए। तो हमें जब तक एक्सक्यूज़ मी इसलिए जब तक कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनता है तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक बुल बार बनता है, उसके बाद फिर बियर बार है, फिर एक डोजी बार है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। बस हमें पता है कि हमारे लिए ये ब्रेकआउट पॉइंट था, मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के पास आता है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। पर ये पैटर्न में जब मार्केट साइडवेज है, हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक कर सकता है या फिर यहाँ सडनली रैली कर सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, और ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे डोजी बार्स बनाता जाए। तो यहाँ पे हमें कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है और कोई क्लियर मोमेंटम मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। देखिए, हर एक बार को आपको एज अ ब्रेकआउट बार देखना है। हमें ये देखना है कि क्या इसके नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं हुआ है, वो फेल हुआ है। नेक्स्ट बार ने क्या इसके नीचे ब्रेक किया है, नहीं किया है। नेक्स्ट बार ने क्या इसके नीचे ब्रेक किया है, यस किया है। पर ये बार में अभी क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। तो इससे ही पता चल रहा है कि हमें अब इमीडिएटली कोई क्लियर प्राइस एक्शन मिलने के या क्लियर कोई पैटर्न बनने के या मार्केट में क्लियर मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। यहाँ पे बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। यहाँ पे देखिए, जो भी प्राइस एक्शन है ना, वो विद कॉन्टेक्स्ट देखनी है हमें। तो कोई भी पैटर्न बनता है, कोई भी फाइनल फ्लैग बनता है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर ओवरलैपिंग बार्स में बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यस, हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर इसमें कैच है। कैच ये है कि मार्केट जब भी रैली कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट जब भी रैली कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ये बुल बार ने, दैट बुल बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, इसके बावजूद, और यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन भी हुआ है, इसके बावजूद मैंने यहाँ पे बाय नहीं लिया है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ। अगर सिर्फ मैं इंडेक्स का चार्ट देख रहा होता तो मैं यहाँ पे बाय ले लेता विदाउट एनी सेकंड थॉट। पर आप ऑप्शन का चार्ट देखिए, ऑप्शन में कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। मार्केट जबकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ से रैली कर रहा था, ऑप्शन में मार्केट नीचे आ रहा था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें क्या चाहिए था, हमें इमीडिएटली मार्केट भी यहाँ पे रैली करना चाहिए था, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो ये लो प्रोबेबिलिटी बेट बन जाता है। हमें नहीं पता कि अब ये सस्टेन होने वाला है या मार्केट नीचे आने वाला है। फिर मार्केट रैली करता है, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, ये बाय मैंने लिया था। पर इसमें कैच है। कैच ये है कि इसे ट्रेड करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। अब उसमें से कौन सा बेस्ट तरीका आपको लगता है, आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यूजुअली ऑप्शन है, अगर स्टॉक होता तो मैं उसे अलग तरीके से ट्रेड करता। मैंने यहाँ पे बाय किया, पर मुझे ये जैसे ही पता चल गया है कि मार्केट यहाँ पे रैली नहीं कर रहा, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, तो मैंने ये ब्रेक इवन पे निकाल दिया, आई मीन विद सम प्रॉफिट। मैंने इसलिए निकाला ये विद सम प्रॉफिट क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि डीप पुल बैक आ सकता है। अब अगर स्टॉक होता तो स्टॉक को हम कैसे ट्रेड करते हैं? मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं या फ्यूचर्स आप लेते तो
तो आपको एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा एक तरीका ये है, ऑप्शन को भी आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, भले 3 कॉन्सिक्यूटिव बियर बार्स हैं, यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हो चुका है, यहाँ पे हाई 2 ट्रिगर हो चुका है। तो हमें करना क्या है, अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, अगर ऑप्शन भी बाई कर रहे हो, वो भी इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, पर इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है, इसलिए मैं बहुत बार ऐसे ट्रेड्स को मैनेज नहीं करता हूँ। पर ये एक मैनेज करने का तरीका है। यहाँ पे आप बाई करते हैं, आपके पास ऑप्शन ये है कि हमारे लिए स्टॉप लॉस ये है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे आप एडिशनल क्वांटिटी बाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे मिडल में आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे आता ही नहीं है और मार्केट सिर्फ साइडवेज जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे अपना ट्रेड लगा के वेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट काफ़ी बार साइडवेज है। तो अभी ये हो सकता है इस यहाँ से सडनली ब्रेक करने के चांसेस कम है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो और मार्केट फिर यहाँ से नीचे आए। इसलिए आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो आप वेट कर सकते हो, अनलेस मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो अब मैं एडिशनल क्वांटिटी बाय करनी है, नहीं आता है तो हम आराम से होल्ड कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फिर हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इतने बार साइडवेज है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली करने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। तो अब क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना चाहिए, हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर अभी भी कोई भी यहाँ पे अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे बियर बार क्लोज होने के बावजूद यहाँ पे कोई बियर बार नहीं है, नेक्स्ट डोजी बार है। अब जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर कुछ तो दिखना चाहिए, तभी एक्सक्यूज मी, तो सेलिंग प्रेशर हमें दिखना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर बियर बार क्लोज हो रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पी में पुट में एटलीस्ट बुल बार बने, ये बुल बार बने। तो कोई भी अगर बुल बार नहीं बन रहा तो मार्केट अगर इसके ऊपर एक्सेलेट कर रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं चार्ट मॉनिटर नहीं कर रहा था जब ये ट्रेड बना था, ये ट्रेड वरना काफ़ी प्रॉफिटेबल होता। हमारे लिए फर्स्ट टारगेट क्या है, ये टारगेट है, सेकंड टारगेट ईएमए है। तो हमें मोमेंटम देखना है, ईएमए के पास मार्केट क्या करता है। इतने अगर बार्स क्लोज हो रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, तो आप ये प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं 50% प्रॉफिट। अब हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ सच में साइडवेज जा रहा है। अगर साइडवेज नहीं जा रहा है, अगर बुल बार बना है कोई भी, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स अगर बनते हैं, ये भी हो सकता है उसके बावजूद मार्केट नीचे आए। पर अगर हमें और एडिशनल क्वांटिटी सेल करनी है, या फिर से अगर दूसरा सेल भी आपको 50% क्वांटिटी आपने बुक की है, 50% आप होल्ड कर रहे हो, अगर आपको और एडिशनल क्वांटिटी सेल करनी है तो आप इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को रैली करना होता तो मार्केट एटलीस्ट इसके लो नहीं निकालता इमीडिएटली, और वो भी मार्केट ईएमए से नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ये बेस्ट सेल है हमारे लिए। फिर मार्केट यहाँ से रैली सेल ऑफ देता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर हमें एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो सडनली बियर्स को काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकर्स कुछ आएंगे, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट इमीडिएटली एक्सेलेरेट नहीं कर रहा, ब्रेक हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से आराम से वेट कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाता है, फिर ये लो टेस्ट करने के लिए ट्राई करता है, तब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता है और फिर ये हमारे लिए यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे कहीं भी बाय करना रिस्की हो सकता है। हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको सेल भी करना है तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको एटलीस्ट ईएमए के पास कुछ मोमेंटम ब्रेक होना चाहिए, तब आप यहाँ पे कुछ स्कैल्प के लिए सेल कर सकते हो। पर फिर भी अगर इतना इसमें अगर सेलिंग प्रेशर मिसिंग है तो यहाँ पे ज़्यादा बड़े टारगेट्स मिलने नहीं वाले आपको। फिर यहाँ पे एक वेज क्रिएट होता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाई सिग्नल बार है कि हम अब यहाँ पे कहीं पे बाई कर सकते हैं। क्या रीज़नेबल बाय हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे डिसेंट बाई सिग्नल बार है। देखिए, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। बस एक डिसेंट बाई सिग्नल बार है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे इमीडिएटली बाई करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, वेज बना है, तो यहाँ पे डबल टॉप बन के मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद भी नीचे आ सकता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है,
रैली करने के बाद फिर यहाँ पे एक सेल सिग्नल बार बनता है। तो क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे सेल करना चाहिए? ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इनसाइड बार बना है और ऐसा लग रहा है वेज है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ पे कितना यूज़ करना होगा आपका? तो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो इसका जो भी लो है उतना ही आपको नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो ये बार की जितनी भी बॉडी है, इसका लो 83 है और 97 है, तो 14 पॉइंट्स। तो 14 पॉइंट्स मतलब आपको यहाँ पे 69 तक स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। मोमेंटम देखना है यहाँ पे ईएमए के पास मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर ईएमए से नीचे मार्केट ब्रेक कर रहा है और एक लेग आ सकता है। अगर ऐसा लेग आ रहा है, हायर लो है, तो आप यहाँ पे फिर कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती है 98 टू ऑलमोस्ट 10 पॉइंट से आपको मिलते हैं, क्योंकि हम ये देखना था हमें कि क्या मार्केट सच में यहाँ से ब्रेक करता है। यहाँ पे हम क्या बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। क्या हम ये सेकंड बार के बाद क्या हम अब बाय कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट ईएमए के ऊपर जा रहा है, तो ये बाय आप स्कैल्प के लिए ले सकते हो, क्योंकि डबल बॉटम बना है और 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। ईएमए के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो हम एटलीस्ट ये टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट रैली करता है, नीचे आता है, रैली करता है, नीचे आता है, फिर यहाँ पे क्लोज देता है। फिर देखिए, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कोई एक पैटर्न बनना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है, एक डोजी बार बनता है। अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो ये रीजनेबल सेल होता 82। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसा मैंने बताया हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे। यहाँ पे एक बाय, ये आपको इमीडिएटली ये बार पे निकालना पड़ता, एक नेक्स्ट सेल होता, यहाँ पे एक सेल होता, फिर नेक्स्ट सेल ये आप ले सकते थे, यहाँ पे एक बाय ले सकते थे और ये एक सेल ले सकते थे। अब हम और कुछ स्कैल्प ट्रेड्स देख लेते हैं। देखिए, आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप ट्रेड को प्लान कर रहे हो ना, तो आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करो, और जैसे इसका हाई निकालता है, इसके हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, ये सेल ऑर्डर लगाना होगा। हमें यहाँ पे अगर मार्केट इमीडिएटली एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। आपको एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो मार्केट अगर नीचे आता है, तो यहाँ पे आपको फिर और एडिशनल क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे वर्स्ट बाय ले लिया 76, यहाँ पे 46, यहाँ पे आपने और एडिशनल क्वांटिटी सेल कर दी, तो 46 टू ऑलमोस्ट 65 और ये आपका 75। तो अगर आपकी यहाँ पे भी कहीं पे एंट्री होती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको उतने पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, लेस देन दैट प्रॉब्ली, लेस देन दैट, क्योंकि 75 है और इसका जो हाई है वो 67 है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है और यहाँ पे आपको फिर 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। इसका लो 48 है, हाई है 67। अब इसमें इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे इमीडिएटली ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचना है। इतनी बॉडी अगर बड़ी नहीं होती तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से और रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, ये जब बार फॉर्म हो रहा है ना, तब हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है। हमें नहीं पता ये कितना डीप पुल बैक हो सकता है। हमें बस अगर हम यहाँ पे कहीं पे सेल करते तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट इमीडिएटली आपके अगेंस्ट जाए और भी मार्केट सेल ऑफ दे और भी ये लो टेस्ट करें। इसलिए अगर हमें सेल करना है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव कोई बुल बार्स नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं एडिशनल क्वांटिटी। क्या हम यहाँ पे कहीं पे फिर सेल कर सकते हैं ये बार के ऊपर? तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर ये बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर इतने बड़े बार्स बन रहे हैं ना, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसलिए मोमेंटम ब्रेक होने तक वेट करना है, फिर हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता है, तब हम कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हैं
स्कैल्प के लिए हमें यहाँ से ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली रैली कर सेल ऑफ दे सकते हैं, यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है कि यहाँ पे अगर कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे सेल ना करें, स्कैल्प के लिए भी ना करें। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये तो यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट EMA से रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो अभी हमारा ना तो यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, ना तो यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, स्कैल्प भी नहीं बन रहा। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है, कैसे भी बार बने। कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारा यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। और एक ट्रेड था जो मैंने लिया था यहाँ पे ये स्कैल्प के लिए, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, पर जबकि रैली यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो ये ज़रूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मुझे कुछ बाउंस, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एटलीस्ट ये जितने भी ट्रेडिंग रेंज है उतना तो मुझे टारगेट मिल सकता है। तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करता था, मेरी 26 को एंट्री हुई थी और ऑलमोस्ट 33 को यहाँ पे कहीं पे एग्जिट हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। अब 3 बियर बार्स के बाद क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये टाइट चैनल था, सेल ऑफ माइनर हो सकता है, भले 3 बियर बार्स हैं, इसका रैली जो भी है वो माइनर हो सकती हैं, वैसे ही होता है, पर उसके बावजूद हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब भी देखिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो अलग बात है। यहाँ पे जैसे मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, बुल लेग है, इसका 50% पेलमेस मार्केट आ रहा है और ये लो टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से रैली हुई थी, यहाँ से रैली हुई थी, तो यहाँ से मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो ये हो सकता है यहाँ से बायर्स आए, तो सेल करना होता तो हमें यहाँ पे करना होता, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो ये जो माइनर ऑब्जर्वेशंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सेल भी नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। देखिए हमें ना कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए, ऐसे बार्स नहीं चाहिए, ये डोजी बार है, ये कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आए, ये सेल रीजनेबल हो सकता है, पर इससे हमें बेटर ट्रेड मिल सकता है। तो हम ऐसे जब बार बनते हैं तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये टॉप के पास है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। यहाँ पे और एक ऑब्जर्वेशन मुझे ऐड करना था। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, पर कुछ पैटर्न्स हैं जो हमें इन पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, तो आई, तो आप इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो, यह है हमारे लिए टारगेट हो सकता है। ये स्कैल्प ट्रेड था, पर ये आप ले सकते हो, ये रीजनेबल ट्रेड है। निफ्टी बैंक में भी मार्केट कैप अप ओपन होता है, पर हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है और कोई सेल भी नहीं लेना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पर उसके बावजूद हमें नहीं पता है कि ये बार कभी भी बुल बार बियर बार में टर्न हो सकता है। मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय होता। 563 टू 653, तो ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट अब बुल ट्रेंड में है? वो तब हम एक्सपेक्ट करते हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, डोजी है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो अब डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे हमारा कोई भी बाय नहीं बन रहा है। EMA के पास आता है तो क्या हम स्कैल्प के लिए बाय ले सकते हैं? वो हो सकता है, पर आपको ये ट्रेड मैनेजमेंट में बहुत क्विक रहना होगा, पर हम ये स्कैल्प के लिए ले सकते हैं। फिर अगर स्कैल्प के लिए लेते तो हमें 20-30 पॉइंट्स के बाद इमीडिएटली एग्जिट करना है, या फिर हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे फिर से सस्टेन करता है। तो अगर ऐसा बार बन रहा है तो फिर हमें एग्जिट करना होगा। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती और एग्जिट यहाँ पे होता, तो आपकी ऑलमोस्ट आप ऐसा मान लीजिए 480 को एंट्री होती और एग्जिट हमारा, तो हमें 60 पॉइंट्स मिलते हैं, नॉट बैड। फिर और हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है?
देखिए फिर अब पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे ये हो सकता है यहाँ पे कोई डबल बॉटम बने, पर यहाँ पे मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, फिर मार्केट स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ईएमए के नीचे आ चुका है, ईएमए से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें क्लोज मिल चुका है। पर अगर मैं ये सेल ऑफ देखता हूँ तो ये बहुत वीक सेल ऑफ है, इसमें बुल बार बन रहा है, फिर बियर बार बन रहा है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे बियर बार बना है तो हो सकता है नेक्स्ट कोई बुल बार बने। तो हमारे लिए ये भले टारगेट हैं, पर आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके आप इसे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट सेल हमारा इसके नीचे हो सकता है, फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होता। फिर हमारा यहाँ पे और कोई हमें सेल नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, मार्केट ईएमए से काफ़ी दूर है और ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो बार नहीं है। उसके बाद मार्केट वायलेंटली रिवर्स करता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। फिर हमारे ये बार के बाद फिर हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं स्कैल्प के लिए, और यही हमारे लिए फिर एक टारगेट होता। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट इसका लो जो है 366 है और हाई है 70, तो ऑलमोस्ट हमें 20-25 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रहा है। क्या हम यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं, या ये हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं क्या? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है तब। उसके बावजूद हमें कोई इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है, वो एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। आज पूरे दिन मैंने निफ्टी ही ट्रेड किया है, तो ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से ठीक है। तो हम यहाँ पे बाय करते हैं, यही हमारे लिए एक टारगेट था। तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 44 टू ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे बार क्लोज हो रहा है, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, रिवर्सल आ रहा है तब, तो फिर आपको ये बार पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो सेल यहाँ पे रिस्की हो सकता है मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर ले, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। और जबकि रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से अगर आप सेल भी लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है तब भी मार्केट रैली कर सकता है, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें सेलिंग प्रेशर दिख चुका है, तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अगर सेल भी लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। पर ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाए, तो यहाँ पे बाय करना, फिर इमीडिएटली एग्जिट करना, उसके बाद फिर इमीडिएटली माइंड स्विच करके सेल करना, ये डिफ़िकल्ट है। इतना अगर क्विक डिसीजन नहीं ले सकते तो आपको फिर बेटर ये है कि आपको सेल नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, एक्सक्यूज़ मी। तो मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ देता है, उसके बाद फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, फिर मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। जहाँ से ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है ना, वो हमारे लिए हमेशा ही टारगेट्स हैं। तो अगर ऐसा बार बन रहा है मान लीजिए, और नेक्स्ट टाइम मार्केट अगर उसके पास जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे सेलर्स आए। तो इसलिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है तो हम यहाँ पे से सेल कर सकते हैं स्कैल्प के लिए। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय थे या सेल थे, वो यहाँ पे एक बाय था। उसके बाद फिर यहाँ पे स्कैल्प के लिए हम ले सकते थे, जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे एक सेल लेना था हमें, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, तो मार्केट वायलेंटली रिवर्स कर सकता है। पर हमें यहाँ पे इस पैटर्न में यहाँ पे कहीं पे भी ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है, हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं। टारगेट हमारे लिए यही है। नेक्स्ट ये रीजनेबल बाय हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करेगा, पर अगर मार्केट बियर 10 में है तो यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग EMTR के चांसेस हैं। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम बाय भी लेते हैं तब भी सेल के लिए रेडी रहना है।
और अगर मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है इमीडिएटली तो फिर यहाँ पे आप सेल भी ले सकते हो। ये हमारे टारगेट है। फिर नेक्स्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के ऊपर बन रहा था जो कि स्कैल्प होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।